सीपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी डेटर से रिलेटेड होती है, जिसमें भी हमारे सारे डेटर्स जनरेट होंगे, जिसके अंदर हम अपना अकाउंट ग्रुप्स डिफ़ाइन करेंगे, अपनी नंबर रेंज डिफ़ाइन करेंगे, अपनी बिजनेस पार्टनर के लिए ग्रुपिंग्स डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे हम अपना डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। ओके, तो जनरली AR में हम यहाँ पे O2C का भी सारा पार्ट समझेंगे। अब इतना समझ लो, आप एक बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं। जितने भी हमारी FI की इंटीग्रेशन होती है, कहाँ से? डेटा के बिजनेस पार्टनर से, उसको हम अपने सिस्टम पे क्रिएट करते हैं। अब आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे सेल्स ऑर्डर प्रोसेस पे हम लोग बोल रहे हैं जैसे। तो इसमें क्या हो गया? एक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग हुआ, इन्वेंट्री रिसोर्स हुई, डिलीवरी हुआ, बिलिंग हुआ, पेमेंट हुआ और प्री सेल्स एक्टिविटीज़ होती है। हाँ जी। तो जितने भी हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग चेक किया जाता है, वो सेल्स ऑर्डर साइकिल के बिहाफ पे किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है बिजनेस पार्टनर कि किस बिजनेस पार्टनर के लिए हम अपना ये डेटाबेस डिफ़ाइन कर रहे हैं, अपना डेटा डिफ़ाइन करें एक तरीके से। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है कि कैसे हम OBD2 का यूज़ करेंगे। देखो, AP और AR में कोई भी डिफरेंस नहीं है। AP में हमारे कस्टमर बनते हैं, AR में हमारे डेटर्स बनते हैं। AP में हम परचेज़ करते हैं, AR में हम सेल करेंगे। बस इतना याद रखना। तो इसका टी कोड के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ OBD2 टी कोड से आप लोग बताओ, टी कोड से बताऊँ या स्टेप से बताऊँ, जो जैसे बोलेगा। सर टी कोड से बता दो, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होता है वो नहीं समझा मैं। मतलब बता दो, आपको जैसे भी सुटेबल लगे। चलो ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ स्टेप्स के थ्रू। टी कोड से तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। SPRO सेल्फ रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको यहीं पे दिखेगा, ये वाला पार्ट देखो, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंटेबल्स। इसी के अंदर आ जाएगा आपका कस्टमर अकाउंट, और कस्टमर अकाउंट के अंदर मास्टर डेटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डेटा। अब यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है वो किसके लिए होती है? अपने कस्टमर के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, डिफ़ाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर। यहाँ पे क्लिक करो, न्यू एंट्री पे जाओ और ग्रुप बनाओ। तो मैंने एक ग्रुप बना लिया। याद होगा मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी आप कुछ बनाते हो अपने सिस्टम पे, उसको ज़रूर डिफ़ाइन करो कि किस कैटेगरी बना रहे हो। तो कस्टमर जो मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे DEV1, DEV2, DEV3, ठीक है। तो मैंने ये डिफ़ाइन करा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया DEV1, यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक कस्टमर। आप म्यूट पे कर दो, है ना, जब भी आपको कुछ पूछना हो आप अनम्यूट कर लेना, आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो बहुत अननेसेसरी आवाज़ आती रहेगी। तो ये मैंने डोमेस्टिक कस्टमर जनरेट कर लिया यहाँ पे। यहीं पे कंपनी को डेटा मेंशन होगा, अकाउंट मैनेजमेंट मेंशन होगा, और रिकन्सिलेशन को यहाँ से रिक्वायर्ड कर देना है, और यहाँ से आपको अपनी एंट्री सेव कर देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी एक एंट्री बन के सेव हो चुकी है यहाँ तक। तो एक हमने क्रिएट कर लिया DEV1 डोमेस्टिक। एक और बना लो DEV2, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरनेशनल कस्टमर। अब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, कंपनी को डेटा पे क्लिक करा, अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करा, रिकन्सिलेशन को रिक्वायर करा और इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो दो बन गए। एक और बना लेता हूँ DEV2 3, अभी हो जाएगा वन टाइम। जब भी वन टाइम बनाते हैं तो यहाँ पे आपको वन टाइम अकाउंट पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे अब इसकी डिटेल्स नहीं फिल करेंगे और सेव कर देंगे। वन टाइम का मतलब क्या था? जिससे कभी कभी हमारी ट्रांजेक्शन होती है। तो हमने ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, OBD2 जिसको हम बोलते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला। तो इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये पहला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर रेंज की। ये वही नंबर रेंज है जैसे मैंने आपको अकाउंट टेबल में दिखाया था, नंबर रेंज जनरेट करते हैं। तो कैसे जनरेट करते हैं? यहाँ पे दिखेगा आपको ये क्रिएट नंबर रेंज फॉर अकाउंट मास्टर, इस पर क्लिक करो। अब हमने इसमें से एक नंबर रेंज देखनी है, हमें से वो नंबर रेंज देखो जिसमें ज़्यादा बन सकते हैं। जैसे मान के चलो आप बोल रहे हो कि आपको ये नंबर रेंज लेनी है #7। अब यहाँ पे लिखा है कि ये 861 से लेके 866 तक बन सकता है ना। सिर्फ 5 ही नंबर रेंज है, जिसमें से 865 तक तो बन चुका है।
तो सिर्फ एक ही नंबर खाली है। तो यानी कि फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब क्या है कि 861 से लेके 867 तक बन सकता था, जिसमें से 865 तक तो बन ही चुका है, तो सिर्फ एक रह गया, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हमेशा ऐसी नंबर रेंज का यूज़ करो जो थोड़ा लेंथी हो, जिसमें ज़्यादा नंबर रेंज बची हुई हो और हम उसको ईजिली अपने सर्वर पे यूज़ भी कर पाएँ। तो जैसे मान के चलो मैं आपको दिखाऊँ, एक नंबर रेंज है RZ नाम से, आपको दिखेगा, ये बता रहा है कि 201 से लेके और 500 के बीच में आप अपने सर्वर पे नंबर रेंज बना सकते हो। 201 से लेके 500 के बीच में आप अपने सर्वर पे नंबर रेंज बना सकते हो, और यहाँ तक एक भी बना नहीं हुआ, देखो 0 है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो वहाँ पे मेरे को फिर नंबर रेंज मैनुअली डालनी पड़ेगी। एक तो होता है कि ऑटोमेटिक बनती रहेगी और एक होता है मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा टिक को। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्या हो, मुझे वहाँ मैनुअली डालनी पड़े, इसके लिए मैंने इसको टिक को हटा दिया। तो मैं मैनुअली क्यों डालूँ, ऑटोमेटिक पड़ेगी, इसको तो ऑलरेडी सेव रहेगी। तो RZ एक टिको एक नंबर रेंज है मेरे सर्वर पे, जिसकी मैं अपनी एंट्री पास करवाऊँगा। तो मैं इसके से बाहर आ जाता हूँ। तो पहले मैंने ग्रुप्स बना लिया, अब नंबर रेंज बना दी, अब इसको असाइन कर देते हैं। तो असाइन कैसे करेंगे, यहीं पे क्लिक कर देंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ग्रुप है DEV1, ये आगे देखो 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर रेंज हो गया RZ, जो हो गया ना नंबर रेंज अभी हमने डिफाइन किया अपने सर्वर, ये 3 नंबर रेंज हमारे सर्वर पे क्रिएटेड है। तो फर्स्ट DEV1, DEV2 एंड DEV3, ये तीनों के लिए मैंने ये नंबर रेंज डाली, देखो। अब इसको सेव कर दो। तो मैंने अब क्या कर दिया, अपनी नंबर रेंज को असाइन कर दिया अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। तो ये थी मेरी नंबर रेंज, ये है मेरा अकाउंट ग्रुप, और ये दोनों के दोनों यहाँ तक क्या हो गया, असाइन हो चुके। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है कि अब हमें एक और नंबर रेंज बनानी है अपने बिजनेस पार्टनर के लिए। 3 टॉपिक हो गई, चौथा टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस पार्टनर जो हमारे होंगे इसके लिए नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। तो कैसे दिखेगी नंबर रेंज, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए आपको स्टेप से ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में जाना है, फिर आपको थोड़ा नीचे ट्रैक करना है। यहाँ पे देखो शायद बिजनेस पार्टनर एक ऑप्शन आएगा, इसके अंदर ही आपका बिजनेस पार्टनर आएगा। अगेन बेसिक सेटिंग्स पे जाना है, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग पे जाना है, तो यहीं पे दिखेगा डिफाइन नंबर रेंज। तो अब मैं यहाँ से एक नंबर रेंज डिफाइन कर लेता हूँ इंटरवल्स पे क्लिक करके। तो मेरी जो नंबर रेंज, मैं हमेशा नंबर रेंज लेता हूँ बड़ी वाली, इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकूँ। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पे एक है 99, देखो कितना है, इतने से लेके इतने तक नंबर रेंज बना सकते, बहुत सारे नंबर रेंज है, देखो कितने हैं। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने सर्वर पे असाइन करने के लिए। इसका है 99 नंबर रेंज। तो हमने नंबर रेंज से देख लिया। अब इस नंबर रेंज को अपने सर्वर के साथ कैसे असाइन करते हैं, हमारा ये नंबर रेंज जनरेट हो चुका है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको अपने सिस्टम के साथ, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पे जाना है, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज पे क्लिक करना है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कभी भी इनके टी कोड्स देखने क्या हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे। देखो अभी जैसे पहला वाला टी कोड था DUCF फर्स्ट वाले का, तो आपको DUCF यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से, DUCF डिफाइन नंबर रेंज। उसके बाद हो गया डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, ये वाला TB00, तो ये हमारा है डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। अब मैं डिफाइन करूँगा ग्रुप्स को असाइन नंबर रेंज के साथ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू एंट्री बनाने के लिए। अब मैं कुछ नाम बना देता हूँ, है ना, किसी के भी नाम बना देता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे नेम जो सर्वर पे क्रिएटेड नहीं है। तो मैंने डाल दिया जैसे GANT KANT SANT, ऐसा कुछ बना दिया मैंने। यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक कस्टमर, ये वेंडर नहीं होगा, कस्टमर होगा। ये हो गया इंटरनेशनल, शॉर्ट में लिखा हूँ कस्टमर, और ये हो गया वन टाइम कस्टमर। अब यहाँ पे लिख देंगे जैसे GANT डोमेस्टिक कस्टमर, KANT इंटरनेशनल कस्टमर, SANT वन टाइम कस्टमर। नंबर रेंज हो गई 99, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है ना नंबर रेंज है। तो हमने यहाँ पे अपने सर्वर पे डिफाइन कर दिया।
और देन इसको यहाँ से सेव कर देते। तो मैंने अपने ग्रुप्स बना लिए, अपने नंबर रेंज बना ली और दोनों को डिफाइन भी कर दिया। क्योंकि मेरे जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये कौन है, BANT, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने नोट्स में लिख देता हूँ, तो दैट मुझे याद रहे। एक ये हो गया। क्या हो रहा है ऐसे, ANT, उसके बाद SANT, ये देखो हमने बना दिया। अब इसको सेव कर दिया। अब हमारा जो लास्ट काम है वो है असाइन करना, जैसे यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। अब देखो लास्ट में क्या बता रहा है, डिफाइन ग्रुपिंग एंड डिफाइन, क्या लिखा है, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर। तो इसको असाइन करेंगे। इसको असाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको भी कलर कर दे रहा हूँ। अब इसको कैसे असाइन करेंगे, इसको असाइन करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, SAP में जाना है। देखो स्टेप्स लेंथी हैं काफ़ी सारे, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर, सेटिंग ऑफ वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट, कस्टमर इंटीग्रेशन, बहुत लंबा इसका क्या है प्रोसेस, लेकिन अब याद करोगे तो आपको हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, यहीं पे आएगा देखो, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, असाइन की, ये वाला। अब देखो डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वहाँ पर। ये देखो डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर, ये वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो ग्रुपिंग है वो ग्रुप्स कौन से हमने बनाए हैं, जो अभी हमने ग्रुप्स क्रिएट करे। हमारे जो ग्रुप्स अगर देखा जाए वो ग्रुप में भी थी 1 2 और 3, तो हम इन ग्रुप्स को अपने कहाँ रखेंगे, यहाँ पे एंटर मारो, ये आ गए ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट ग्रुप बनाए थे अपने, वो कौन से, वो ये वाले, ये देखो। तो हमारे 3 ग्रुप्स हो गए, 3 अकाउंट ग्रुप, एंटर मारो। तो डोमेस्टिक के साथ असाइन है, इंटरनेशनल के साथ, वन टाइम के साथ, इसको यहाँ से सेव कर दो इस तरीके से। अब आपका जो काम है, स्केप से बाहर आ जाओ। अब इसका BP बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर। तो जब हम BP क्रिएट करेंगे, एंटर मारो। अब देखो यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, है ना। और क्योंकि हमारे जो नाम है वो है BANT, तो मैं यहीं पे जाता हूँ SAP के अंदर। देखो यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा इस जगह पे, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग फॉर BP रूल्स। ये तो हो गया बिजनेस पार्टनर के रूल्स के लिए। ग्रुपिंग चल रहा है, एक बार फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये आ गया। अब हमारे जो क्रिएटेड है नेम, जैसे मैंने बताया, मैंने जो बना रखी BANT, ये रहा, यहीं पे क्लिक करो, BANT, ये देखो आ गया BANT डोमेस्टिक कस्टमर, इस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डाल दो कंपनी का नाम क्या मैं लिखा, BANT.pvt.ltd। यहाँ पर सर्च टाइम में डालो, सपोज हमने बोले न्यू दिल्ली हमारी कंपनी, जहाँ पे सारी चीज़ें हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट डाल दो, किसी स्ट्रीट के अंदर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्टल कोड डाल दो, कंट्री DL डिफाइन कर लो, कौन सी आपकी है, जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया। लैंग्वेज में मैंने क्लिक कर दिया, इंग्लिश डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब एड्रेस ओवरव्यू भी जाते हैं, कोई एरर दिखा रहा है कि नहीं, कोई एरर नहीं, क्यों, तो ये सारी बेसिक डिटेल डाल दी। तो यहीं पे जाओ पेमेंट ट्रांजेक्शन पे, अब इसकी पेमेंट के ट्रांजेक्शन डालो। तो हमने अपनी पेमेंट की ट्रांजेक्शन डिफाइन कर दी है, जैसे
कंट्री होगी हमारी ये, बैंक डाल दिया हमने, कौन सा बैंक है, बैंक की आती, सॉरी यहाँ पे बैंक की मैंने डिफाइन कर दी कुछ इस तरीके से, हमारा बैंक आ गया। बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, रीजन डिफाइन करो, स्टेट डिफाइन कर दो, पोस्टल कोड डिफाइन करो, सिटी में सपोज मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली, बैंक ब्रांच डाल दिए कहाँ पे है, जो भी आप डालना चाहो। ये देखो ये डिटेल्स भर दी। तो हमने ये सारी डिटेल्स भर दी है अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, जिसका नाम है BENT, डोमेस्टिक कस्टमर। इसके बाद हमें इसको यहाँ पे सेव करेंगे, तो हमारे बिजनेस पार्टनर वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो आप अपने सर्वर पे बिजनेस पार्टनर कैसे क्रिएट करते हैं उसकी एक बेसिक सी डिटेल्स ही है। बाकी आपको अपने बिजनेस पार्टनर को बनाने के बाद उसको आपके सर्वर के साथ असाइन भी करना पड़ता है। किसके साथ असाइन करना पड़ता है? अपनी कंपनी के कोड के साथ। ओके, तो अभी तक मैंने अभी जो आपको बताया है उसमें किसी को ऐसा कुछ है कि जो समझ ही नहीं आया? अब तो देखो ये तो सीधी सी बात है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक वो आएगा हाँ नहीं। सर, जब तक हम करेंगे नहीं तो हाँ, पता नहीं चलेगा। वो तो बताने के लिए सब आसान है कि ऐसे ऐसे चलता है, इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है, और वो बताना ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, ये जो हम कोड बनाते हैं तो हम्म, ये तो हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं अभी, हम्म। ठीक है? तो ये जो कोड तो हमें फिर कंपनी की मर्जी से बनाने पड़ेंगे ना, जैसे कंपनी बोलेगी। हाँ, आप उन्हीं के हिसाब से बनाते हो, जब वो आपको बताते हैं कि ऐसे बनाओ, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, ये वेंडर बनाओ, हाँ ये सप्लायर बनाओ, जो भी है वो सब बताते हैं आपको वही। हाँ हाँ, यहाँ पे तो अभी हम कुछ ठीक भी है क्रिएट ये कर मुझे। रहे हैं ना, अभी कंपनी के अंदर तो आपको पूरा हाँ पूरा प्रोसेस होता है ना काम करने का, कि हमारा वेंडर मास्टर इसके इनपुट कैसे बनेंगे। चलो, अब हाँ इसको हाँ। अब इसको असाइन करते हैं अपने किसके साथ? कंपनी कोड के साथ। तो आपको यहीं पे जाना है, इस जगह पे देखो, इस जगह पे क्लिक करोगे, अभी ये बंद हो रखी है सारी चीज़ें, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, और देखो कितने हैं लिखा ना, कस्टमर BP रोल, ये रहा कस्टमर के लिए एक BP रोल बना देते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर BP रोल करोगे तो ये डिटेल्स आ जाएगी। यहीं पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये रहा कस्टमर FIN, यहाँ से भी आप अपने सर्वर के लिए कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का कोड आता है, देखो ऊपर कंपनी के कोड पे क्लिक करेंगे, अपने कंपनी का कोड डालेंगे यहाँ पे। तो हमारी कंपनी का कोड है, जैसे मैंने लिखा था ग्लोम, ये रहा, एंटर मार दो। ग्लोम के बाद यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट आ जाता है ऑटोमेटिक। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके आपको अपना क्या बनाना है, रिकन्सिलेशन अकाउंट डालना है डेटर्स का। बट अगर आपने डेटर्स नहीं बनाया है तो पहले GL क्रिएट करोगे। अब GL क्रिएट करना तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले, FS00 से। तो अभी आपने संडे डेटर अकाउंट डालना है, यहाँ पे एंटर मारना है एंड इसको सेव कर देना। तो आपके सर्वर पे ये जो है ना वो कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। देखो अब हमारा कस्टमर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू, देखो प्लस अब हम इसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो FB70 में एंट्री पास होती है ना, FB70 होता है कस्टमर इनवॉइस। देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमर इनवॉइस, तो यहाँ पे कस्टमर डालेंगे कि किस कस्टमर के लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जो हमारा कस्टमर है, जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपना कस्टमर क्रिएट करा है BANT, ये देखो आ रहा है यहाँ पे BANT, ये देखो ये हमारा कस्टमर आ गया। यहाँ पे डेट आई, किस डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमने बोला हम आज की डेट में डाल रहे हैं। म्यूट कर दो आप लोग, देखो पीछे से बहुत नॉइज़ आता है, आपकी कोई डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पे अमाउंट डाल दिया मैंने, जैसे मैंने बोला मैं 8700 की एंट्री पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखो ये जो जगह है यहाँ पे हम डालते हैं सेल, तो हमारा सेल के रिलेट हो रहा है, लोकल सेल। तो जितने भी हमारे सेल्स का पार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लोकल सेल्स अकाउंट लोकल हो गया। यहाँ पे अमाउंट डाल दो, कितने रुपए से है, 8700 रुपये से। तो आपको अपने सर्वर पे इसकी ऐसी एंट्री बनानी होती है, देखो प्रॉपरली। तो 8700 रुपये की ये सेल्स की एंट्री हमारे सर्वर पे हम अपने कस्टमर के लिए पास कर रहे हैं। अगर आप इसको होल्ड करना चाहो तो यहीं पे क्लिक करोगे, अपना होल्ड नंबर डाल दोगे। क्या लिख रहा है, इन कंपनी कोड नंबर रिंग मिसिंग, और इसका नंबर रिंग तो डला ही नहीं। देखो कभी ऐसा एरर आता है ना जैसे नंबर रिंग मिसिंग का, तो इसका मतलब क्या है कि जो दो OB52 मैंने आपको पढ़ाया था, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, वहाँ पे ये नंबर रेंज है ही नहीं। प्लस
जो OB-H1 से नंबर रेंज ली जाती है वो भी उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखी है, तो वो आप फिर डिफाइन करोगे। बट फिलहाल ऑलरेडी वो क्रिएटेड है, मैं आपको बता देता हूँ, मे भी इस कंपनी में नहीं है। तो मैं आपको FB70 में फिर से दिखा देता हूँ एंट्री बना के। ये हमारी एंट्री है, एक कस्टमर है, किस कस्टमर के लिए एंट्री बना रहे हैं। अभी जो हमने लिया था वो हमारा कस्टमर है ये एंट्री, यहाँ पे डेट आ जाती है, किस डेट को हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, कितने रुपए की अमाउंट कर रहे हैं। अब नीचे जो ऑप्शन आता है आपके सर्वर पे, उसके बाद आपके सर्वर पे यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आता है अकाउंट का, कि किसको हम डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हमारी जो सेल अकाउंट है उसको हम यहाँ पे सेल किस तरह नीचे चेक करते हैं, लोकल सेल्स आना चाहिए। ये हो गया, यहाँ पे अमाउंट डिफाइन करो। तो अगर देखो कभी भी आप एंट्री पास कर दो तो पहले अपना देखो, कभी भी एरर यहाँ नहीं शो करता कि आपने यहाँ एंट्री बना ली और एंट्री पे आपका एरर शो कर रहा है। हमेशा आपका जो एरर आता है वो शो करता है आपके बैक की जो कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आपने नंबर रेंज नहीं बनाई, जैसे आपने अपने अकाउंट ग्रुप सही से नहीं डिफाइन करे, जैसे अभी आपने अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को नहीं डिफाइन करा, अपने फील्ड स्टेटस नहीं क्रिएट करे, या फिर आपने GL नहीं सही से बनाए। तो कोई भी अगर आप है ना गलत कर लेते हो तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके सर्वर पे पड़ेगा या आपकी एंट्री पे पड़ेगा, जो कि गलत है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बनती है। तो जनरली बस आपको यहाँ पे अपना क्या डालना होता है, सब कस्टमर, किस कस्टमर के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे इन्वॉइस कितने का इन्वॉइस है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो जितनी भी आपकी सेल्स की एंट्री होती है इस तरीके से होती है। अच्छा, ये तो हो गया इन्वॉइस का। अब कल को अगर आपको इसको वापस करना है, जैसे हमने सेल करा बट वो सामान ख़राब हो गया है ना, अब हमको हमारा कस्टमर वापस कर रहा है, तो कैसे करेंगे। FB70 में जाएंगे, बस इन्वॉइस की जगह क्रेडिट मेमो डाल देंगे, बाकी सब सेम होगा। ये कस्टमर भी वही होगा, डेट भी वही होगी, किस डेट को ले रहे हैं, अमाउंट भी वही होगा, कितने अमाउंट से कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल भी वही होगी कि कितने की सेल से करिएगा। अब यहाँ पे बस क्रेडिट की जगह इसको डेबिट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट में। एक सेकेंड ना, मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूँ। तो देखो, जितनी भी हमारी सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है ना वो इस तरीके से होती है। तो ये मैंने आपको पूरा सेल्स के बारे में कंप्लीट बता दिया प्रोसेस, कि सेल्स कैसे करते हैं, उसकी जनरेट